हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज की इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में निकली पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर यानी पीएचएन ट्यूटर जॉब वैकेंसीज के बारे में। फ्रेंड्स, पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर की 190 वैकेंसीज आई हैं। इनमें से 76 वैकेंसीज जनरल के लिए हैं, 19 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 52 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 40 और एसटी के लिए 3 वैकेंसीज हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस 6 जुलाई 2022 से भरे जा रहे हैं और ये इनकी लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। रात को 12 बजे से पहले आप भर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रजिस्ट्रेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेज। मिनिमम 3 इयर्स क्लिनिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबर रूम सेटअप में या फिर एमसीएच वार्ड में। बीएससी नर्सिंग के बाद आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या फिर एमएससी नर्सिंग अगर आप हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ओबीएस या ओबीएस एंड गायनी या पीडियाट्रिक्स में आपने एमएससी नर्सिंग किया हो और 2 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो लेबर रूम सेटअप का और या फिर एमसीएच वार्ड का। दूसरा, रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल एंड हैव वैलिड सर्टिफिकेट। और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल में और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इस रिगार्डिंग। और लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। 1 जुलाई 2022 को आपकी 40 साल से कम एज होनी चाहिए। ऑनरेरियम मीन्स मानदेय। मानदेय इसमें 35,000 पर मंथ विल बी ऑफर्ड एज ऑनरेरिया। मानदेय आपको 35,000 पर मंथ इसमें आपको ये फिक्स रहेगा। और क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस हैं, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज हैं संविदा पे हैं, इसलिए आपको मानदेय दिया जाएगा फिक्स 35,000 रुपये पर मंथ इसके लिए। अब आगे बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और क्राइटेरिया करेगा। तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको फॉर्म भरने से पहले इंश्योर कर लेना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है। और एडमिशन टू सिलेक्शन प्रोसेस विल बी प्योरली प्रोविजनल। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अस्थायी रहेगा, प्रोविजनल रहेगा यानी और candidature will be subject to verification of details and documents when the candidate reports of for selection process if shortlisted as per the scoring matrix as decided by UPNHM। यूपीएनएचएम का जो स्कोर मैट्रिक्स है उसमें अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर डिपेंड करेगा आगे की प्रक्रिया के लिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बैठना होगा, अपीयर करना होगा एंड एज पर द स्कोरिंग मैट्रिक्स डिसाइडेड बाय यूपीएनएचएम एट देयर ओन एक्सपेंसेस। अपने खर्चे पे इसमें आपको शामिल होना होगा। और वेट लिस्टेड विल बी प्रिपेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 1:3 यानी 3 कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे एक वैकेंसी के अगेंस्ट और फिर उनके उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा आगे का। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपर एज लिमिट की। तो अपर एज लिमिट एज ऑन 1/7/2022 40 साल की अपर एज होनी चाहिए। मतलब अब अगर आप 40 साल से कम उम्र के हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अपर एज में छूट दी जाएगी अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट हैं। और 5 साल की छूट दी जाएगी अगर SC ST कैंडिडेट हैं। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज यानी कि अगर आप दिव्यांग जन हैं जनरल कैटेगरी के तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी के हैं तो 13 साल की छूट दी जाएगी। और SC ST के दिव्यांग जन हैं तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस नील। एप्लीकेशन फीस इसमें कुछ नहीं मांगी गई है। आप विदाउट एप्लीकेशन फीस अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। 10th की मार्कशीट, इनमें अलग लिंक दिया गया है। लिंक देयर आर सेपरेट लिंक्स फॉर अपलोडिंग 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, बीएससी नर्सिंग मार्कशीट और पोस्ट बेसिक नर्सिंग मार्कशीट या एमएससी नर्सिंग। इसके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज नर्स एंड मिडवाइफ फ्रॉम यूपी नर्स एंड मिडवाइफ काउंसिल
और आधार कार्ड, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट फॉर सैलरी प्रूफ, और कास्ट सर्टिफिकेट, स्पेशल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस अगर हैं तो, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। इनके लिए सबके लिए अलग अलग लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसमें अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही कमेंट बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही हमारा चैनल कॉमन जॉब न्यूज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रेगुलर जॉब अपडेट्स आपके लिए सबसे पहले लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब कॉमन जॉब न्यूज़।